नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 में आपका स्वागत है। आइए हम पीछे में आपको हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बताए थे, जिसमें कि हमने विशेष करके महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी के बारे में एक सेपरेट लाइन के थ्रू दोनों को बताने की कोशिश किए थे, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चूंकि वो क्या था, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में सिर्फ बताया गया था और उनमें दोनों में क्या अंतर समझिए और फिर कुछ समानताएं बताए थे। लेकिन आज हम उसी वीडियो में नेक्स्ट बताने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेश, महात्मा बुद्ध घर से जो निकले तो उसको क्या कहा गया, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसको क्या कहा गया, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। साथ ही साथ कब कब बौद्ध संगीतियाँ कब हुई, जैन संगीतियाँ कब हुई, इसको बताने की कोशिश करेंगे। बुक में भी लिखा हुआ है, आप याद कर सकते हो, लेकिन कुछ हम ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कि आप 2-4 पॉइंट ऐसा होगा ना, वो हमेशा याद रहेगी, हमेशा वो याद रहेगा। आपको याद करने की जरूरी नहीं, बस आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या आगे हैं। तो जैन धर्म, यदि आप पीछे का वीडियो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के बारे में नहीं देखे हैं तो आप जाके ज़रूर देखें। एग्ज़ाम के व्यू से वो विशेष करके बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा वो वीडियो, आप जाके देखें। और नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं जैन धर्म के बारे में। देखिए, जैन धर्म में पीछे हम बहुत सी बताया, लेकिन इसमें और क्या याद रखना है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। क्या बोले? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। यहाँ याद रखना है 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। कंफ्यूजन कहाँ रहता है? पार्श्वनाथ और ऋषभदेव में। तो याद क्या करने का तरीका क्या है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। तो ऋषभदेव को कैसे याद करने का तरीका से? ऋषभदेव री है। री क्या है? यदि हम हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट में अ यदि लिखते हैं उसमें क्या हो? री है। अ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री। तो वहां पे चूंकि फर्स्ट में री आता है, उसके बाद प आता है। पार्श्वनाथ 23वां है, पार्श्वनाथ, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। री फर्स्ट में आता है, इसलिए प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर। और महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म के बारे में इतना विशद ज्ञान नहीं मिलती है, तो महावीर स्वामी लास्ट और 24वें तीर्थंकर थे। तो याद होना चाहिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब टोटल बता चुके हैं। वर्धमान था बचपन का नाम, 12 वर्ष टोटल से बता चुके हैं। नेक्स्ट में आपको क्या देखना है, यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ प्रथम जैन तीर्थंकर एवं प्रतीक चिन्ह। इनमें 2, 2, 4, 1, 5, 10 लिखा है। तो 10 को आप याद नहीं करना, सिर्फ 2-3 याद करना है, जो कि एग्जाम में हर एक बार वहीं पूछा जाता है। इसमें 10 है, 10 को आपको याद नहीं करना है। वैसे 24 तीर्थंकर है, सबका है। तो महावीर स्वामी का एक अलग से लिखा बनाया हुआ बॉक्स, उसमें महावीर स्वामी का टोटल याद करना है। और ऊपर में ऋषभदेव जो है प्रथम तीर्थंकर, उसका याद करना है सार। ऋषभदेव के प्रथम तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है? सार। उसके बाद याद करना आपको महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह एवं पार्श्व का सर्प। ये 2, 1, 3 याद करना है। ऋषभदेव का सार प्रतीक चिन्ह, पार्श्वनाथ 23वें थे जिसका सर्प, और महावीर स्वामी 24वें थे जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। 3 इसमें याद करना है। नेक्स्ट लाइन हम देखेंगे जो 12 वर्ष भद्रवाम जैन धर्म श्वेत। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट लाइन में श्वेतांबर एवं दिगंबर के बारे में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो श्वेतांबर और दिगंबर आखिर किस संप्रदाय से संबंधित है? श्वेतांबर एवं दिगंबर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है श्वेतांबर एवं दिगंबर। जैन धर्म से श्वेतांबर एवं दिगंबर, जिसमें
श्वेतांबर किसको कहते थे? जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, स्थूल भद्र के शिष्य। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, उल्टा इधर का उधर हो सकता है। तो क्या बोले? स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर। तो दिगंबर का अर्थवा नग्न रहने वाला, दिगंबर बोले तो नग्न रहने वाला, और उसका कौन? भद्रबाहु। भद्र के पीछे आगे यदि हम अ लगा दें, क्या वर्ड हो जाएगा? अभद्र। अभद्र का मन क्या मीनिंग होता है? जो सही नहीं हो, यानी कि नग्न रहने वाला। क्या नग्न सही बात है? नहीं बात है सही। तो भद्र के पहले अ लगा दे तो अभद्र, यानी कि इसको याद करने का तरीका हम कैसे कर सकते हैं? अभद्र यानी कि भद्र। तो भद्रबाहु के शिष्य नग्न रहते थे, भद्रबाहु के शिष्य नग्न रखते थे, जिसको दिगंबर कहते थे। और स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे। याद करने का तरीका पता हो जाना चाहिए। बोल देगा जो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? जो श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन धर्म से संबंधित, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, भद्रबाहु के शिष्य, यानी बोल देगा जो दिगंबर किसके शिष्य कह रहा है? तो भद्रबाहु के शिष्य। दिगंबर का मीनिंग होता है नग्न रहने वाला। तो नग्न, भद्र, भद्र से पहले अ लगा दें तो अभद्र, यानी गलत, अभद्र सही नहीं हुआ। तो अभद्र यानी कि भद्रबाहु का जो शिष्य हुआ वो नग्न रहने वाला, दिगंबर, और स्थूल भद्र के शिष्य जो हुए वो श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। नेक्स्ट में देखेंगे जैन संगीतियां। दो जैन संगीति हुई थी, फर्स्ट 300 ईसा पूर्व और द्वितीय 6ठी शताब्दी में। फर्स्ट कब? 300 ईसा पूर्व, दूसरा 6ठी शताब्दी में। तो पहला काम कौन सा स्थान पे? पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्षता स्थूलभद्र किए थे। और सेकंड बल्लाभी गुजरात पे, जिसके अध्यक्षता क्षमाश्रवण किए थे। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है? द्वितीय जैन संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? किसके अध्यक्षता में हुआ था? शासनकाल और स्थल ज़्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे द्वितीय जैन संगीति के बारे में पूछा गया। द्वितीय जैन संगीति किसकी अध्यक्षता में हुआ था? हम क्या बोले? फर्स्ट ने बोले। फर्स्ट का क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया, द्वितीय के बारे में पूछा गया। द्वितीय जैन संगीत किसकी अध्यक्षता में हुए? तो क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में द्वितीय जैन संगीति। फिर से बताएंगे, प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कहाँ पे? बल्लभी गुजरात में। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता कौन? स्थूलभद्र। द्वितीय के क्षमाश्रवण, यहां से याद होना चाहिए। नेक्स्ट में देखेंगे त्रिरत्न के 5 महाव्रत जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें कि 5 महाव्रत, उसको याद रखना। 5 महाव्रत में सबसे लास्ट का जो है ब्रह्मचर्य, सबसे लास्ट का जो ब्रह्मचर्य है, लूसेंट में नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग प्लीज नोट कर लें। जो त्रिरत्न के बारे में बोले थे, त्रिरत्न दोनों में है, बौद्ध धर्म जैन धर्म में। तो त्रिरत्न जैन धर्म का त्रिरत्न क्या था? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। और जैन धर्म बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या था? बुद्ध धम्म संघ। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न पालन करने के लिए आगे बताएंगे कुछ नियम था, और जैन धर्म में त्रिरत्न पालन करने के लिए 5 महाव्रत का बताया गया। तो 5 महाव्रत यूज करना है। कौन कौन? अहिंसा, सत्यवचन, औस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। तो इसमें स्टार्टिंग का 4 जो है, कौन कौन? अहिंसा, सत्यवचन, औस्तेय, अपरिग्रह, वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। जबकि लास्ट का जो है ब्रह्मचर्य, सबसे लास्ट का ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर स्वामी के द्वारा 5वां महाव्रत दिया गया था। क्वेश्चन यहां से क्या पूछाएगा? जो 5 महाव्रत के अंतर्गत दिया गया ब्रह्मचर्य किसके द्वारा दिया गया? तो महावीर स्वामी के द्वारा। ब्रह्मचर्य का महाव्रत जो दिया गया था वो महावीर स्वामी के द्वारा। स्टार्टिंग का 4 जो था वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। सांख्य दर्शन किससे संबंधित? जैन धर्म से संबंधित। क्वेश्चन हो गया, सांख्य दर्शन जैन धर्म से संबंधित। नेक्स्ट में क्या है?
श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर को मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो चामुंड राय ने। कौन से वंश के थे? गंग वंश के मंत्री थे चामुंड राय, जिन्होंने श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है, श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जो गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो चामुंड राय ने। नेक्स्ट, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। इसमें ऐसा कोई खास नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट लाइन जो है, जो मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से? तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। उसके बाद नेक्स्ट टोटल बता चुके हैं। तो यहाँ तक जैन धर्म का जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ था उसको हमने कंप्लीट किया। तो अब नेक्स्ट आते हैं बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध धर्म के बारे में एक बार फिर हम जैन धर्म का थोड़ा सा हाईलाइट देने की कोशिश करेंगे। क्या है जैन धर्म के फर्स्ट एवं संस्थापक ऋषभदेव, कैसे याद करना बता दिए। 23वें संस्थापक पार्श्वनाथ, 24वें संस्थापक 24वें एवं अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। 3 क्वेश्चन याद हो गया। नेक्स्ट में त्रिरत्न से पहले हम क्या बताए थे? जो 2 बौद्ध जैन संगीतियां हुई थी। फर्स्ट हुए थे आपको 300 ईसा पूर्व में, फर्स्ट 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। सेकेंड छठी शताब्दी में किसकी अध्यक्षता में? दोनों का अध्यक्ष याद करना है। तो पहला जो हुआ था पाटलिपुत्र में, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? स्थूलभद्र। और दूसरा जो हुआ था छठी शताब्दी में, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो क्षमाश्रवण। हो गया। नेक्स्ट क्या बताया? जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण एवं सम्यक दर्शन, इसको पालन करने के लिए 5 महाव्रत दिया गया था, जिसमें सबसे लास्ट का जो महाव्रत था ब्रह्मचर्य, जो कि महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट बताएं श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है, में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण, गोमतेश्वर में थे जिसको कि बाहुबली का मूर्ति भी कहते हैं, का निर्माण गंग वंश के एक मंत्री थे चामुंड राय के द्वारा किया गया था। कंप्लीट। तो जैन धर्म के बारे में पूरा कंप्लीट होगा। अब आते हैं बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म में क्या हम बताया? बौद्ध धर्म में भी आप वीडियो में देख लीजिएगा। बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के बारे में टोटल बताए थे, कब वो कितना ईस्वी में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बचपन का नाम क्या था, सब कुछ बता चुके हैं। तो उसमें आप कुछ नेक्स्ट पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे। महात्मा बुद्ध से संबंधित इसे एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा गया। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। ठीक। बुद्ध के जीवन संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, इसको याद करना है। जन्म, इसको याद करने का तरीका याद करेंगे। जन्म से क्या है? कमल एवं साण, खुद आपको याद होना चाहिए। जन्म से संबंधित कौन है? कमल एवं साण। गृह त्याग, घर से निकले, पैदल नहीं गए, किस पे गए? घोड़ा पे चढ़ के गए। तो याद करने का तरीका है गृह त्याग, क्या चीज से घर छोड़े? गृह त्याग किए, क्या चीज पे चढ़ के? घोड़ा पे चढ़ के। ज्ञान पता होने चाहिए, ज्ञान बताए थे निरंजना नदी के तट पे, जो कि फल्गु नदी को कहा जाता है, निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान कहाँ मिला था? पीपल वृक्ष के नीचे। निर्वाण आगे बताएंगे। जो निर्वाण क्या होता है? निर्वाण का अर्थ होता है जीवन, मृत्यु का अंत होना बौद्ध धर्म में। तो निर्वाण इनको मिला था। निर्वाण का क्या चीज प्रतीक है? तो पदचिन्ह एवं मृत्यु, मरने के बाद क्या क्या है? तो उसका स्तूप बनाया जाता है, टीला बनाया जाता है। तो जन्म से क्या है? कमल एवं साण। गृह त्याग से क्या चीज से? घोड़ा से। तो घोड़ा। ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे मिला था ज्ञान पीपल वृक्ष। उसके बाद मृत्यु, पदचिन्ह एवं निर्वाण, पदचिन्ह एवं मृत्यु, स्तूप। 5 याद रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, देखें नीचे में लिखा हुआ, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्य को क्रमशः देखा। यहाँ पे याद रखना क्रमशः है। एग्जाम में बीपीएससी में या बिहार दरोगा में, पिछला बार बिहार दरोगा बीपीएससी में ऐसा इसका सीक्वेंस लगाने के लिए बोला था। महात्मा बुद्ध जब निकले थे तो उन्होंने जो
उन्होंने 4 दृश्य जो देखे तो उनका सही क्रम क्या था। तो 4 दृश्य का एक सही क्रम याद रखना है, जिसको एक हम छोटा सा ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, देखिए फर्स्ट में क्या है, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव एवं सन्यासी। क्या था, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव एवं सन्यासी क्रमशः हो गया। तो याद हम कैसे रखेंगे, बूढ़ा व्यक्ति क्या है, बीमार है, बीमार होने के बाद वो क्या हुआ, मर गया, तो वो शव कहलाया। 3 पॉइंट एक लाइन से याद हो गया। पहले बूढ़ा व्यक्ति, वो बीमार हुए तो बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति, बीमार होने के बाद वो मर गया। ये तीनों चीज देखने के बाद महात्मा बुद्ध क्या हुए, संन्यास जीवन ले लिए। तो याद रखने का एक सीक्वेंस कैसा हो गया, सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति दिखे जो कि क्या थे, बीमार थे, तो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, बीमार थे और वो मर गए, तो सब, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सब, ये तीनों के बाद देखने के बाद महात्मा बुद्ध संन्यास जीवन ले लिए। तो लास्ट में उन्होंने क्या देखे, सन्यासी को देखे। तो ये 4 चीज को हमेशा कंटिन्यू सीक्वेंस में याद रखना है। नेक्स्ट में देखेंगे, जब महात्मा बुद्ध घर से संन्यास जीवन बिताने के लिए जब जा रहे थे तो इस घटना को महाभिनिष्क्रम कहा गया था। महाभिनिष्क्रम क्या है, महात्मा बुद्ध के घर से घर त्यागने की घटना महाभिनिष्क्रम कहलाती है। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो हुई तो उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। याद रखिएगा 3 चीज, महात्मा बुद्ध जब घर से बाहर निकले महाभिनिष्क्रम, पहला उपदेश दिए धर्म चक्र प्रवर्तक, जब उनकी मृत्यु हुई महापरिनिर्वाण। 3 चीज याद रखना है। इसको याद करने का कैसे हम शॉर्टकट कैसे हम इसको तरीका बता, जैसे पहला उपदेश दिए तो धर्म के बारे में उपदेश दिए तो धर्म चक्र प्रवर्तक, फर्स्ट उपदेश को क्या, धर्म चक्र प्रवर्तक, मृत्यु हुए निर्वाण। हम क्या बोले थे नेक्स्ट में, ऊपर क्या बताए थे, निर्वाण महात्मा बुद्ध के, तो निर्वाण का अर्थ मृत्यु का, निर्वाण का ऊपर में लिखा था, निर्वाण का अर्थ पद चिन्ह, निर्वाण का अर्थ पद चिन्ह उसका प्रतीक है। तो निर्वाण यानी मृत्यु से, तो मृत्यु जब मर गए तो उसको क्या कहा, महापरिनिर्वाण। और स्टार्टिंग में जब वो घर से निकले तो धर्म, अब महाभिनिष्क्रम, घर से जो निकले थे तो महाभिनिष्क्रम। नेक्स्ट कहा पूछा जाता है, जो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम और दूसरे गुरु रुद्र कलाम पुत्र। प्रथम गुरु अलार कलाम, दूसरे गुरु रुद्र कलाम पुत्र। नेक्स्ट में देखेंगे, अब आगे हाँ लिखा इधर, जो सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में, तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। याद करने का तरीका, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। कहा जाता है जो महात्मा बुद्ध बारिश के समय में जहाँ रुकते थे वहाँ पे ऑटोमेटिक बारिश के समय में, चूंकि बारिश 3-4 महीना रहता है, वैसे तो वैसे एक जगह स्थिर रहने वाले नहीं थे तो घूमते रहते, लेकिन वो बारिश के टाइम में कहीं एक जगह स्थिर रहना पड़ता था। तो ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध श्रावस्ती में बहुत बारिश का सीजन बहुत ज़्यादा वहाँ बिताए थे। तो जहाँ पे ज़्यादा बारिश का सीजन बिताएंगे वहाँ पर उन्होंने उपदेश दिए, तो इसलिए कहा गया जो महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, जो कि कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद शरीर के अवशेष को 8 भागों में विभाजित किया, 8 भागों में बांट के उसको 8 स्तूप का निर्माण किया गया। यानी महात्मा बुद्ध के अवशेष को, मृत्यु के बाद अवशेष को 8 भागों में डिवाइड किया गया था, जिसपे कि 8 स्तूप का निर्माण किया गया। त्रिपिटक पूछा जाता है, त्रिपिटक अंतर्गत कौन कौन से बुक नहीं आते हैं, तो इसमें याद रखना बुक में क्या, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। तो त्रिपिटक अंतर्गत 3 बुक, विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधम्म पिटक आता है विनय पिटक के अंतर्गत, त्रिपिटक के अंतर्गत। यहाँ पे त्रिपिटक और त्रिरत्न 2 चीज पे ध्यान रखना है। त्रिरत्न दोनों धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से बुद्ध धर्म संघ,
जैन धर्म से सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन और त्रिपिटक जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसके अंतर्गत विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक आता है त्रिपिटक के अंतर्गत। नेक्स्ट देखें निर्वाण। निर्वाण को क्या बोली महात्मा बुद्ध, क्या बोले? तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा था। अब तृष्णा क्या होती है? महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी में यही एक अंतर था। तृष्णा को क्षीण हो जाना को महात्मा बुद्ध ने निर्वाण कहा, यानी निर्वाण मतलब जीवन मृत्यु की अंत हो जाना। यानी कि यदि इनके अनुसार, महात्मा बुद्ध के अनुसार, निर्वाण तभी मिल सकता है जब तृष्णा क्षीण हो जाए। तृष्णा क्षीण होने का मतलब, सपोज हम अभी मेरे मन में लगा हुआ है हम राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो महात्मा बुद्ध के अनुसार जब तक आप राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन नहीं जाते हो तब तक आपका, यदि माइंड में ऐसा है जो हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाए तो मेरा जीवन सफल हो गया, तो जब तक आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बनते तब तक आपका पुनर्जन्म होते रहेगा। महात्मा बुद्ध के अनुसार क्या बोले? तृष्णा को क्षीण हो जाने को इन्होंने निर्वाण कहा। निर्वाण मतलब दीप, आगे बताएंगे। निर्वाण का मतलब क्या होता है? जो जीवन मृत्यु के, यानी कि दीपक का बुझ जाना कहा जाता है। यानी जीवन मृत्यु के ये जो साइकिल चलते रहता है, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, एक जो साइकिल चलते रहता है वो खत्म हो जाएगी। कब? यदि आदमी की तृष्णा क्षीण हो जाएगी, तृष्णा खत्म हो जाएगा। तृष्णा का मीनिंग बोल दिए, जो यदि आपको मन कर गया कोई चीज़ लेने पाने का, यदि आप वो नहीं पा सको इस जन्म में, तो नेक्स्ट जन्म जो आदमी जन्म तो 100% बुद्ध के अनुसार था 100% आदमी का दूसरा जन्म होगा उसको पाने के लिए। जिस दिन वो उसको पा लिए उसी दिन उनका तृष्णा क्षीण हो जाएगा, यानी उसी दिन उनका जीवन मृत्यु का जो चक्र है, साइकिल है, वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन महावीर स्वामी का था, महावीर स्वामी के अनुसार संलेखन विधि, इसमें क्या बोले? तृष्णा क्षीण हो जाने को महात्मा बुद्ध ने निर्वाण बताया, लेकिन महावीर स्वामी के अनुसार संलेखन विधि के द्वारा आदमी का जीवन मृत्यु का चक्र खत्म होगा। अब संलेखन विधि क्या है? संलेखन विधि के अंतर्गत भूखा रखना कहा गया है। भूखा रखना मतलब उनके अनुसार यदि आदमी भूखा रहे, भूखा रहने से क्या होगा? उसके अंदर का जो भी विकार हो या फिर जो भी उनके अंदर का विकार, विशेष करके जो हमको ये पाना है, हमको ये पाना है, ऐसा करके यदि वो संलेखन विधि भूखा रहे तो उनका वो कंप्लीट हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो उनका साइकिल बर्थ साइकिल जो है, जन्म का जो साइकिल है वो उनका कंप्लीट हो जाएगा। तो संलेखन विधि याद रखना है। संलेखन विधि जैन धर्म से संबंधित है, ऐसा बुक में कहीं नहीं लिखा है लेकिन आपको याद रखना है। संलेखन विधि जैन धर्म से संबंधित है, जबकि तृष्णा को क्षीण हो जाना बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, बौद्ध धर्म में त्रिजत सबको बता दिए। हाँ, चतुर्थ बौद्ध संगीति, यहाँ पे बौद्ध संगीतियाँ हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो थोड़ा सा हम सोचेंगे शॉर्ट में इसको कंप्लीट करने का, और बहुत आगे बताना है। तो बौद्ध संगीति कितना? 4 बौद्ध संगीति हुई थी, 4 बौद्ध संगीति, जिसमें कि प्रथम बौद्ध संगीति 483, नेक्स्ट बौद्ध संगीति 100 साल बाद 283, तीसरा 483 के 100 साल बाद 383, उसके बाद 255 ईसा पूर्व। तो इसको याद करने का क्या है? फर्स्ट में अजातशत्रु शासनकाल में, नेक्स्ट के शासनकाल में कालाशोक, तीसरा के शासनकाल में अशोक, चौथा के शासनकाल में कनिष्क। अजातशत्रु और में स्टार्टिंग वर्णमाला में और स्टार्ट होता है तो अजातशत्रु पहला, कालाशोक के बाद अशोक, याद रखना है। दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, और चौथा सबको याद होना चाहिए कनिष्क के समय में। फर्स्ट किसके समय में? अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क के समय में। तो एक सीक्वेंस में याद होना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगीति 483, द्वितीय बौद्ध संगीति 383, तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व, और चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में। किसके शासनकाल में? फर्स्ट अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक,
तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क के समय में। दोनों याद होना चाहिए। अब हम स्थान की याद रखते हैं। फर्स्ट हुआ था राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। तो इसको याद कैसे करेंगे? तीसरा बौद्ध संगीति, पाटलिपुत्र, त्र इक्वल टू 3, तो तीसरा पाटलिपुत्र, यहाँ पे 3 आ रहा है तो इसको याद हो जाना चाहिए। तीसरा पाटलिपुत्र, प्रथम राजगिरी, दूसरा वैशाली और तीसरा कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में। तो इसको याद रखने का है। नेक्स्ट में क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग में, हीनायन महायान, यानी हीनायन और महायान कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चूंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है तो मेरा इतना लंबा वीडियो बनाने का कुछ मोटो नहीं रहता है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दे सके। तो चूंकि बहुत लंबा जा रहा है इसमें और कुछ बताना है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इसमें बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करने के बाद शैव धर्म के बारे में कुछ बताएंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करिए, ताकि और आगे भी जो जीडी का विशेष करके जो एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टूडेंट, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। और बिहार एसआई के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म बार बार करें। जो भी बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से हर एक सेट में एक एग्जाम में हर एक सेट में एक क्वेश्चन रहता ही है। तो आप जाके प्लीज़ बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में देखें। अभी जो हम बताएं इसके बारे में डिटेल से देखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।